दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। ये धमाकेदार फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। तो रहस्य और रोमांच से भरपूर इस फिल्म की कहानी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रोम के एक शाही योद्धा माइकल द्वारा रोम के राजकुमार डेविड को तलवारबाजी सिखाते हुए दिखाया जाता है। माइकल डेविड से कहता है तलवारबाजी जोश से नहीं होश से सीखनी चाहिए। इसी दौरान घोड़े पर सवार होकर राजा का सेनापति वहां आता है और राजकुमार डेविड से कहता है, गांव के किसानों ने तुम्हारे पिता राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। हमारी सेना उन्हें कुचलने जा रही है। तुम्हारे पिता चाहते हैं जब हमारी सेना उन विद्रोही गांव वालों का दमन करे तब तुम वहां रहकर ये सब देखो। सेनापति की बात सुनकर माइकल कहता है, राजा द्वारा वसूले जा रहे भारी भरकम कर का विरोध कर रहे गांव वालों पर हमला करना ठीक नहीं है। और क्या राजा चाहते हैं उनका बेटा डेविड भी इस तरह अत्याचार करना सीखे? इस पर मंत्री कहता है, तुम भले ही हमारे राजा के शाही योद्धा और राजकुमार डेविड के शिक्षक हो, पर तुम हमें सही गलत मत सिखाओ और जल्दी से राजकुमार को लेकर गांव के पास पहुंचो। ये कहकर सेनापति यहां से जाकर सेना के साथ गांव वालों पर हमला कर देता है, जिससे कि गांव में अफरा तफरी मच जाती है। जबकि राजा और उनके सैनिक गांव को तहस नहस करते हुए गांव वालों को मारने काटने लगते हैं। इससे बचने के लिए कुछ गांव वाले तो भागने की कोशिश करते हैं, पर बाकी के गांव वाले सैनिकों से लड़ने लगते हैं। इसी बीच राजकुमार डेविड भी योद्धा माइकल के साथ गांव के पास पहुंच जाता है और माइकल से कहता है, मैं भी अपने पिता और उनकी सेना के साथ इन गांव वालों को मारना चाहता हूं। इस पर माइकल कहता है, पागल मत बनो, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं अत्याचार है। ये सब तुम्हारे पिता की गलत नीतियों और बुरी नीयत की वजह से हो रहा है, और वैसे भी अभी तुम लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुए हो। उधर गांव वालों और राजा की सेना के बीच हो रही लड़ाई के दौरान ही राजा खुद एक मशाल लेकर गांव वालों के घरों में आग लगाने लगता है। इससे पहले से ही नाराज गांव वालों को गुस्सा भड़क जाता है और गांव के सरदार के आह्वान पर वो लोग राजा को घेरने लगते हैं। बचने के लिए घोड़े पर सवार राजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गांव का सरदार गांव वालों के साथ मिलकर राजा को घेरने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर राजकुमार डेविड युद्धग्रस्त गांव में अपने पिता की ओर भागता है। वहीं अब तक गांव वाले राजा को घोड़े से उतारकर उन्हें बुरी तरह मारते हैं। डेविड छिपकर ये सब देख रहा होता है। थोड़ी देर में गांव का सरदार गांव वालों से कहता है, राजा को सजा मिल गई है, अब जाओ और बाकी सैनिकों को भगाओ। तो वो लोग बाकी के सैनिकों से लड़ने चले जाते हैं। उनके हटते ही डेविड बुरी तरह जख्मी पड़े अपने पिता के पास आता है। हालांकि वो भी उनकी तरह ही मतलबी और क्रूर होता है, इसलिए उनको मरते देखकर दुखी होने के बजाय वो उनके सिर से जबरदस्ती ताज उतार लेता है। तो अब दुष्ट राजा मर जाता है और उसका बेटा डेविड ताज लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि इसी दौरान गांव की एक लड़की जूली खुद को आग से बचाते वक्त घर के ऊपर से लड़खड़ाकर डेविड के ऊपर गिर जाती है। इससे डेविड एक खंबे से टकरा जाता है और खंबे के अंदर की एक नोक डेविड के दिल में घुस जाती है। जख्मी डेविड पलटकर उस लड़की को देखता है। लड़की भी उसे असहाय अवस्था में देख रही होती है। हालांकि तभी राजकुमार को ढूंढते हुए माइकल वहां आता है और जख्मी डेविड को घोड़े पर लादकर अपने साथ राजा की महल की ओर ले जाने लगता है। इधर गांव में चल रही लड़ाई में गांव वाले सैनिकों का जमकर मुकाबला करते हैं और आखिरकार सैनिकों को गांव से बाहर खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर माइकल डेविड को महल के अंदर ले जाता है और रानी से कहता है, राजा मारे गए और आपका बेटा बुरी तरह घायल है। डेविड को दर्द से छटपटाते देखकर रानी सिर्फ माइकल को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को वहां से बाहर जाने के लिए कहती है और फिर वो अकेले में माइकल से कहती है, ये सब मेरे पति के बुरे कर्मों का नतीजा है। अब क्योंकि इसके दिल में घाव हो गया है, इसलिए इसे बचाने में सिर्फ ड्रैगन ही हमारी मदद कर सकता है। तो अब रानी की सलाह पर माइकल और रानी के सैनिक डेविड को लेकर ड्रैगन की गुफा की ओर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर पहुंचने पर अंधेरे में छिपा ड्रैगन रानी के सामने शर्त रखता है कि मैं इसे ठीक तो कर दूंगा, पर इसके बदले इसे अपने पिता के विपरीत एक अच्छा और दयालु राजा बनना होगा। तो रानी और राजकुमार ड्रैगन को इस बात का वचन देते हैं। वचन मिलने पर ड्रैगन अपने दिल का आधा हिस्सा राजकुमार के दिल में लगा देता है। इससे राजकुमार ठीक हो जाता है, पर उसका शरीर ड्रैगन के शरीर से जुड़ जाता है। इसके बाद गुफा से बाहर आकर डेविड नया राजा बन जाता है, लेकिन ड्रैगन से किए वादे के बावजूद वो एक क्रूर शासक बनता है और प्रजा पर अत्याचार शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो रोमन सम्राट जैसे एक विशाल महल का निर्माण करवाना शुरू कर देता है, जिसमें कि वो गांव वालों से दिन रात जबरदस्ती काम करवाता है। इस दौरान जब कुछ गांव वाले उसका विरोध करते हैं तो उसका सेनापति उन लोगों को बंदी बनाकर डेविड के सामने लाता है। क्रूर डेविड सेनापति से कहता है, इनका गला काटकर मारने से बाकियों को सबक नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी आंखें फोड़ दो ताकि मेरे आदेश के खिलाफ जाने वाला 100 बार सोचे। तो सेनापति गर्म लोहे की सलाखें लेकर उन तीनों के पास जाता है। बंदी बना
बनाए गए इन लोगों में गांव की लड़की जूली का बाप भी मौजूद होता है। पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही जूली चाहकर भी राजा के खिलाफ नहीं जा पाती। हालांकि तभी माइकल वहां आकर उन गांव वालों के बंधन काटते हुए उनसे भागने को कहता है। बंधन कट जाने से तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेनापति उन्हें पकड़ लेता है। जबकि डेविड माइकल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश में टांग अड़ाने की? तो माइकल कहता है, जो तुम इन गांव वालों के साथ कर रहे हो वो अत्याचार है। क्या तुम ड्रैगन को दिया अपना वचन भूल गए? डेविड कहता है, मैं अब राजा हूँ, इसलिए मैं किसी वचन को नहीं मानता। उसकी ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर माइकल ड्रैगन की गुफा में जाता है। तुमने कहा था तुम्हारा दिल लगने के बाद राजकुमार एक अच्छा इंसान बन जाएगा, पर ये तो अपने बाप से भी ज्यादा अत्याचारी और घमंडी बन चुका है। ऐसा जरूर तुम्हारी दिल की वजह से हुआ होगा। हालांकि ड्रैगन वहां से जा चुका होता है, इसलिए वो उसकी बातें नहीं सुन पाता। इसके बाद माइकल डेविड का दरबार छोड़कर ड्रैगन्स का शिकारी बन जाता है। इस तरह 12 साल बीत जाते हैं। इस दौरान वो कई ड्रैगन्स को मार गिराता है, पर गुफा वाला वो ड्रैगन अब तक उसके हाथ नहीं आता। फिर एक दिन जब वो एक ड्रैगन का शिकार कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक इतिहासकार से होती है। इतिहासकार उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमने पिछले कई सालों में कई सारे ड्रैगन मारे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी वीरता के बारे में लिखूंगा। इसी दौरान डेविड का एक अधिकारी वहाँ आकर माइकल से कहता है, आज तुमने एक और ड्रैगन मार डाला, राजा को इससे बहुत खुशी होगी। माइकल कहता है, राजा डेविड ने कहा था हर ड्रैगन के बदले एक सोने का सिक्का देंगे। अधिकारी कहता है, सोने का सिक्का चाहिए तो जाकर राजा से मांगो। इस पर माइकल कहता है, ना मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा है और ना ही अब उनके सामने झुकूंगा। उसकी ये बात सुनकर अधिकारी झल्लाहट में सैनिकों के साथ वापस लौट जाता है। अगली सीन में डेविड को दिखाया जाता है, जो इतने सालों में और भी ज्यादा क्रूर हो गया होता है। उसके चापलूस सलाहकार और मंत्री उसे आए दिन जनता पर नए नए कर लगाने की सलाह देते हैं, जिसे वो मान भी लिया करता है। उसका रोमन महल निर्माण का कार्य अब भी जारी होता है। उसी का निरीक्षण करने के लिए वो रोज की तरह आज भी जिस समय निर्माण स्थल पर जाता है, उस समय जूली गाँव के बधुआ मजदूरों के बीच काम कर रहे अपने पिता के लिए पानी लेकर आई हुई होती है। लेकिन वहाँ पहुंचा हुआ दुष्ट डेविड एक तीर मारकर पहले तो जूली के बाप के हाथ से पानी का प्याला गिरा देता है और फिर दूसरा तीर चलाकर उसकी लाई बाल्टी का पूरा पानी भी गिरा देता है। इससे परेशान जूली तीर चढ़ाकर घोड़े पर बैठे डेविड के सामने जाकर कहती है, महाराज विद्रोह को 12 साल बीत गए हैं, तब से आप मेरे पिता को बाकी गांव वालों के साथ गुलाम बनाकर अपना महल बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने उन्हें अंधा भी कर दिया है। कम से कम अब तो उन्हें जाने दीजिए, अब वो आपके खिलाफ कुछ भी करने की हालत में नहीं है। पर जालिम डेविड उसके पिता पर कोई रहम नहीं दिखाता और उसकी आंखों के सामने ही उसके बाप को तीर मार देता है। ये देखकर बेचारी जूलिया भागकर जमीन पर तड़पते हुए अपने पिता के पास जाती है, जबकि डेविड उसका मजाक उड़ाते हुए अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। तो बाप की इस तरह मारे जाने से दुखी जूलिया डेविड की जान लेने का फैसला करती है। अगले सीन में माइकल को दिखाया जाता है, जो एक ड्रैगन को मारने के लिए उसके पीछे झरने वाली गुफा तक आ जाता है। वहाँ इतिहासकार भी ये घटनाएं लिखने के लिए मौजूद होता है। अब माइकल ड्रैगन को मारने के लिए झरने के पीछे की गुफा में जाता है तो ड्रैगन आग उगलते हुए वहाँ से उड़ जाता है। हालांकि माइकल रुकता नहीं और घोड़े पर सवार होकर ड्रैगन का पीछा करने निकल पड़ता है। इस दौरान जंगल के पार पहुँचने पर वो एक रस्सी का फंदा फेंक कर उड़ रहे ड्रैगन के पैरों को जकड़ लेता है और फिर उसे नीचे खींचकर गिराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ताकतवर ड्रैगन नीचे आने के बजाय उड़ते हुए उसे घसीटने लगता है। हालांकि बहादुर माइकल फिर भी रस्सी नहीं छोड़ता और घिसटते हुए जंगल में पहुंचने पर रस्सी को पेड़ों से लपेट देता है, जिससे कि वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसे नीचे गिरा देखकर माइकल तलवार लेकर उसे मारने जाता है, लेकिन ड्रैगन उसकी तलवार से खुद को बचाते हुए पूंछ मारकर उसे पीछे उछाल देता है। खतरा भांपकर माइकल उठकर वहां से भागता है, लेकिन अब ड्रैगन उसे मारने के लिए लगातार अपनी पूंछ चला रहा होता है। पर इसी दौरान उसकी पूंछ एक पेड़ के तने में फंस जाती है, जिससे वो ठहरने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे फंसे हुए देखकर माइकल उससे कहता है, जब तक मैं आखिरी ड्रैगन को भी खत्म नहीं कर देता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। इस पर ड्रैगन कहता है, मैं ही आखिरी ड्रैगन हूँ, और ये कहकर वो माइकल को मारने के लिए आग के गोले छोड़ने लगता है। तो माइकल कूदते उछलते हुए किसी तरह खुद को उससे बचाता है। उसके आग से बच निकलने पर ड्रैगन उससे कहता है, ड्रैगन्स को मारने के बदले तो तुम्हें लोगों से पैसे मिलते हैं, अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो तुम्हारी कमाई कैसे होगी। इसके बाद वो जैसे ही माइकल को अपने मुंह में भरता है, माइकल उसके मुंह के ऊपरी हिस्से में अपनी तलवार घुसाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे खाने के लिए अपना मुंह बंद किया तो तलवार तुम्हारे जबड़े के आर पार हो जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे रात हो जाती है। इस दौरान तलवार के बल पर ड्रैगन के मुंह को बंद होने से रोकते रोकते माइकल थक जाता है। तभी उसे ड्रैगन के दांत में फंसी किसी इंसान की हड्डी दिखती है, तो माइकल उसे निकाल देता है। इससे ड्रैगन को राहत मिलती है और वो माइकल से कहता है, उस हड्डी की वजह से मैं बहुत परेशान था, तुमने उसे निकाल कर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इस पर माइकल कहता है, मैं एक ड्रैगन पर भरोसा करने की गलती दोबारा
दोबारा नहीं करूंगा। हालांकि ड्रैगन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने मुंह से नीचे गिरा देता है और अपने वचन के मुताबिक उसे नहीं खाता। इससे माइकल को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। तो अब ड्रैगन माइकल से कहता है, मेरे साथ लड़ने से बेहतर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, इससे तुम ज्यादा बेहतर ढंग से कमा सकते हो। माइकल पूछता है वो कैसे? तो ड्रैगन कहता है, मैं अलग अलग गाँव में उड़कर उन गाँव वालों को डराऊंगा, तब तुम उन गाँव वालों से मुझे मारने के बदले पैसे लेना, वहाँ हर बार मैं मरने का नाटक किया करूंगा, इस तरह तुम ढेर सारा माल कमा सकते हो। माइकल को ड्रैगन की योजना पसंद आ जाती है और अगले दिन इसी योजना के अनुसार ड्रैगन एक गांव के लोगों को डराने जाता है। उसके आग छोड़ने से गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी माइकल भी वहां आ जाता है और गांव वालों से ड्रैगन को मारने का दावा करते हुए उड़ रहे ड्रैगन की ओर एक भाला छोड़ता है। योजना के मुताबिक ड्रैगन वो भाला पंजे में पकड़कर मरने का नाटक करते हुए नदी में गिर जाता है। इससे खुश होकर गाँव वाले माइकल को एक पोटली सिक्का देते हैं, जिसे लेकर माइकल वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि ड्रैगन नदी के पानी के अंदर तैरकर गांव वालों की नजरों से बचते हुए वहां से दूर निकल जाता है और फिर पानी से बाहर निकलकर माइकल से कहता है, देखा मेरी योजना? माइकल कहता है, हाँ, अब दूसरे गांव में चलते हैं। तो अब ये दोनों यहाँ से एक साथ आगे बढ़ते हैं। रात होने पर डेविड का महल दिखाया जाता है। वहाँ डेविड जब अपनी माता और चापलूस अधिकारियों के साथ भोज कर रहा होता है, तभी जूलिया वहाँ आकर उसे चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे शीशे में देखकर पहले ही सतर्क हो जाता है, जिससे कि जूली पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर वो कहती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, इसलिए मैं इसका बदला जरूर लूंगी। हालांकि डेविड उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने सेनापति से कहकर उसे जेल में डलवा देता है। ये सब देख रही डेविड की माँ अपने बेटे की इस तरह क्रूर बन जाने से बहुत दुखी होती है। खाने के बाद डेविड जूली से छीने हुए चाकू को ध्यान से देखता है, जिससे कि उसे कुछ याद आ जाता है और वो कारागार में बेड़ियों से जकड़ी जूलिया के पास जाकर कहता है, तुम तो वही लड़की हो जिसकी वजह से मेरे दिल में घाव हुआ था। जूली कहती है, हाँ, अच्छा होता कि तुम उसी वक्त मारे जाते, तो हर कोई सुख और शांति से जीता। इस पर डेविड कहता है, अब तो मैं तुम्हें अपनी रखैल बनाऊंगा। दूसरी ओर ड्रैगन मुंह से आग निकालकर माइकल के भोजन को पका रहा होता है। वहाँ खाना खाने के बाद माइकल ड्रैगन से कहता है, जिस ड्रैगन की वजह से मैं सभी ड्रैगनों से नफरत करता हूँ, वो इतने सालों से मुझे मिला ही नहीं। तो ड्रैगन उससे पूछता है, वो ड्रैगन किस तरह दिखता था? माइकल कहता है, उसके पास आधा ही दिल बचा है, क्योंकि उसने अपना आधा दिल डेविड की जान बचाने के लिए दे दिया था। इस पर ड्रैगन कहता है, लेकिन डेविड ड्रैगन की दिल की वजह से बुरा नहीं बना, बल्कि वो तो पहले से ही बुरा था। ये सुनते ही माइकल चौंक कर उससे पूछता है, तुम उस ड्रैगन के बारे में कैसे जानते हो? तो ये ड्रैगन बहाने बनाते हुए कहता है, मैंने भी उसके बारे में सुना है। अगले सीन में महल दिखाया जाता है, जहां डेविड जूली को अपने कमरे में ले जाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जूली उससे भिड़ जाती है। इस दौरान डेविड के सीने के जख्म पर ठेस लग जाती है, तो डेविड उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिनों का वक्त दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से मुझसे संबंध बना लो, नहीं तो मैं जबरदस्ती तुमसे शादी करूंगा। उधर ड्रैगन को भी डेविड के शरीर पर हुए जख्म का घाव महसूस हो जाता है, क्योंकि ये वही आधे दिल वाला ड्रैगन होता है। हालांकि ड्रैगन अभी इस बारे में माइकल से कुछ नहीं बताता। इधर कुछ देर बाद डेविड की माँ चुपके से जूली के पास जाकर उसे महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकालते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती जो मैंने झेला वो तुम भी झेलो, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चली जाना। तो जूली यहाँ से निकलकर अपने गांव जाती है और वहाँ के सरदार से कहती है, हमें डेविड के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। इस पर गांव का काना सरदार उससे कहता है, एक बार विरोध के बाद हमारे गाँव की जो दुर्दशा हुई है, हम दोबारा वो नहीं चाहते, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर जूली उन्हें कायर कहते हुए धिक्कारने लगती है। इसी दौरान माइकल वहाँ आ जाता है और जूली से कहता है, तुम इन लोगों को भड़का रही हो, अगर ये लोग लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए इन लोगों को उकसाओ मत। तभी योजना के मुताबिक ड्रैगन वहाँ आता है, तो माइकल ड्रैगन से कहता है, पहले इस लड़की को यहाँ से दूर ले जाओ। ड्रैगन जूली को उठाकर वहाँ से दूर झरने के पास ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद माइकल भी वहाँ पहुँच जाता है और जूली से कहता है, तुम गाँव वालों को खतरे में डाल रही थी। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी ड्रैगन अपनी मान में चला जाता है। इत्तेफाक से इसी वक्त जूली की तलाश में निकला माइकल भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जूली को माइकल के साथ देखकर वो कहता है, मेरे पूर्व शिक्षक और मेरी होने वाली पत्नी दोनों एक साथ यही हैं। उसकी बातें सुनकर माइकल कहता है, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लड़की भी इशारे से उससे कहती है कि मेरा डेविड से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन डेविड माइकल को तलवार लड़ाने की चुनौती देने लगता है। तो माइकल उसकी चुनौती स्वीकार करके उससे तलवार लड़ाने लगता है। अब क्योंकि उसी ने डेविड को तलवार चलाना सिखाया था, इसलिए डेविड उसे तलवारबाजी में बराबर टक्कर दे रहा होता है। लड़ाई के दौरान ही माइकल उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता था, पर तुम शैतान से भी बदतर हो गए हो। इस पर डेविड कहता है, मुझे उपदेश मत दो। ये कहकर वो माइकल की तलवार गिराकर उसके कंधे में अपनी तलवार घुसा देता है। हालांकि इसके बाद जैसे ही वो चाकू फेंककर माइकल को मारना चाहता है, ड्रैगन उसके आगे आ जाता है और डेविड को अपना आधा दिल दिखा देता है। वो देखते ही डेविड अपने आदमियों के साथ वहां से भाग निकलता है।
फिर रात होने पर ड्रैगन, माइकल और जूली एक पुराने किले पर रुकते हैं, जहाँ जूली माइकल से कहती है, एक वक्त था तुम बुराई के खिलाफ लड़ते थे, पर आज तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो। तुम्हें डेविड का अत्याचार खत्म करना होगा। ड्रैगन भी माइकल को इसके लिए प्रेरित करता है और कहता है, शांति लाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने ही डेविड को अपना आधा दिल दिया था, पर उसके आधे दिल की बुराई भी मेरे दिल पर भारी पड़ गई। उसका शरीर मेरे शरीर से जुड़ गया है, इसलिए अब इससे पहले कि उसका अत्याचार और बढ़े, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तो माइकल रात भर इस बारे में सोचता है और फिर लोगों की भलाई के लिए वो डेविड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जूली इतिहासकार के साथ वापस अपने गांव में जाकर सरदार को डेविड के खिलाफ लड़ने के लिए कहती है, पर डेविड के डर से सरदार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा होता। हालांकि फिर जब वो उससे कहती है कि माइकल और ड्रैगन हमारे साथ हैं, तब गांव वाले युद्ध लड़ने का अभ्यास करना और औजार बनाना शुरू कर देते हैं। माइकल उन सभी को तीर और तलवार चलाने का पूरा प्रशिक्षण देता है। ये सब देखकर डेविड का सेनापति डेविड को इस बात की सूचना देता है, तो डेविड उनसे कहता है, सैनिकों की संख्या बढ़ा दो और उस ड्रैगन को मारने के लिए गुलेल वाले भाले तैयार करवाओ। अब दोनों ओर जोर शोर से युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक दो दिन बाद ही योजना के अनुसार माइकल गांव वालों के साथ डेविड के किले के सामने जाता है। इसी दौरान ड्रैगन भी वहां आकर किले पर आग उगलना शुरू कर देता है। ये देखकर डेविड के आदेश पर उसके आदमी ड्रैगन को गुलेल वाले भाले से मारने की कोशिश करते हैं, पर तेजी से इधर उधर उड़ते हुए वो ड्रैगन उनमें से कईयों को आग से जला देता है। ड्रैगन का खतरा बढ़ता देखकर डेविड अपनी सेना के साथ माइकल के लोगों पर हमला करने के लिए किले से बाहर आता है। माइकल जानता है कि डेविड के सैनिकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए अपनी पहले से बनाई योजना के मुताबिक वो गाँव वालों के साथ जंगल के अंदर भागने लगता है। तो डेविड अपनी सेना के साथ जंगल में उनके पीछे आता है। वहीं जंगल में पहुंचकर डेविड सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाने को कहता है। अब इससे पहले कि डेविड माइकल की चाल भांप पाता, इतिहासकार पेड़ से कूदकर बनाए गए जाल के घेरे में आग लगा देता है, जिसमें कि डेविड अपने कई सैनिकों के साथ घिर जाता है। उन सैनिकों को यूं उलझा हुआ देखकर गांव वाले माइकल के आदेश पर डेविड के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और लाठी डंडों से घुड़सवार सैनिकों को पीट पीट कर मारने लगते हैं। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों ओर के लोग मारे जा रहे होते हैं। इस दौरान ही डेविड अपने घोड़े के जरिए आग के घेरे को पार कर जाता है। फिर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सैनिकों के पास हथियार होने की वजह से वो गांव वालों पर भारी पड़ने लगते हैं, जिससे कि थोड़ी ही देर में लड़ रहे कुछ गांव वाले मारे जाते हैं। ये देखकर माइकल और जूलिया खुद उन सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं इतिहासकार भी मचान पर खड़े होकर सैनिकों पर तीरों की बौछार कर देता है, जिससे कि सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। अपनी सेना को हारते देखकर डेविड सैनिकों से वापस लौटने के लिए कहता है। इससे उसके सभी सैनिक डेविड के साथ वापस लौटने लगते हैं। हालांकि इस दौरान इतिहासकार का एक तीर डेविड को लग जाता है, तो डेविड के घायल होते ही किले के ऊपर उड़ रहा ड्रैगन भी नीचे गिर जाता है। जब डेविड इस घटना को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका और ड्रैगन का शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से वापस जाकर वो घायल ड्रैगन को जंजीरों से कैद करवा देता है और फिर ड्रैगन के पास जाकर उससे कहता है, मैं जान गया हूँ कि जब तक तुम जीवित हो तब तक मेरी मौत नहीं हो सकती और तुम्हारे बेवकूफ साथी तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। इसके बाद रात होने पर डेविड की माँ चुपके से ड्रैगन के पास आकर उससे अपने बेटे के लिए माफी मांगती है। हालांकि इसी दौरान डेविड वहाँ कर अपनी माँ से कहता है, तुम चाहती हो कि मैं मारा जाऊं? उसकी माँ कहती है, हाँ, तुम्हें ड्रैगन का दिल दिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तुम शैतान से भी बदतर बन गए हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर जूली जिस गुप्त रास्ते के जरिए महल से भागी थी, उसी गुप्त रास्ते के जरिए वो माइकल और बाकी साथियों को महल के अंदर ले आती है। उनके साथ आया गाँव का सरदार माइकल से कहता है, तुम ड्रैगन को आजाद करो और हम किले का गेट खोलने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर मौजूद हमारे बाकी आदमी भी अंदर आ सकें। तो अब जैसे ही जूलिया माइकल के साथ ड्रैगन के पास जाने लगती है, वैसे ही डेविड उनके सामने आ जाता है और तलवार लेकर माइकल से लड़ना शुरू कर देता है। मौत से बेखौफ होने की वजह से वो पूरे जोश से लड़ रहा होता है, जबकि जूलिया और इतिहासकार ड्रैगन को छुड़ाने के लिए जाने लगते हैं। अब तक सरदार अपने कुछ और आदमियों को अंदर लाकर अंदर के सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। उधर ड्रैगन के पास जा रही जूलिया का सामना सेनापति से होता है। उसे वहां देखकर सेनापति उस पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, पर जूली उसके वार से बचते हुए किसी तरह नीचे पड़ा एक फरसा उठा लेती है। सेनापति उससे वो फरसा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस छीना झपटी में जूलिया फरसा उसके पेट में घुसाकर उसे मार डालती है। दूसरी ओर माइकल और डेविड लड़ते लड़ते किले की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां डेविड माइकल से कहता है, मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर माइकल उसकी बात को हल्के में लेकर उस पर तलवार से हमले जारी रखता है। इस लड़ाई में ही डेविड का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वो किले से नीचे गिर जाता है, जबकि रस्सी पकड़कर लटक रहा माइकल सरकते हुए नीचे आने लगता है। नीचे आकर उस पर हमला करने की ताक में खड़े एक सैनिक को भी मार गिराता है। फिर यहाँ से वो ड्रैगन के पास जाकर उसकी जंजीरें काटते हुए कहता है, डेविड मारा जा चुका
है। तो ड्रैगन उससे कहता है नहीं, वो अभी नहीं मरा है, जब भी वो मरेगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी मौत के बिना उसकी मौत हो ही नहीं सकती। माइकल पूछता है ऐसा क्यों? तो ड्रैगन उसे बताता है मेरा आधा दिल उसे मिल जाने की वजह से वो मेरे मरे बिना नहीं मर सकता। इस पर माइकल कहता है लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ड्रैगन कहता है ड्रैगन्स के युग का अंत होने का समय आ गया है, मुझे तो वैसे भी कभी न कभी मरना ही होगा, पर अगर तुम मुझे अभी नहीं मारते तो डेविड भी नहीं मरेगा और धीरे धीरे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इसी दौरान जूलिया वहाँ आती है तो उसका पीछा करते हुए डेविड भी वहाँ आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और माइकल से कहता है अगर तुम अपनी जगह से जरा भी हिले तो मैं इसे मार डालूंगा। ये सब देख रहा ड्रैगन माइकल से कहता है देर मत करो और मुझे मार डालो। वहीं मौका देखकर जूली डेविड के पास से खुद को छुड़ाकर भागती है। तो अब माइकल ड्रैगन को मारने के लिए फरसा उठा लेता है और ड्रैगन माइकल को अपनी दिल वाली जगह दिखा देता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी माइकल ड्रैगन के दिल पर वार करता है, जिससे कि ड्रैगन के साथ साथ डेविड भी मारा जाता है। थोड़ी देर में बाकी के गांव वाले भी गेट से अंदर पहुंच जाते हैं और फिर उन लोगों के देखते ही देखते ड्रैगन का शरीर गायब होकर आसमान में एक सितारा बन जाता है। फिर रानी माइकल को राजा तथा जूली को रानी घोषित कर देती है और इस तरह फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।